एक दफ़ा का जिक्र है कि एक राजा था जिसके सिर्फ एक नन्ही सी लड़की थी। राजकुमारी गोरी चिट्टी थी। उसके बाल सुनहरे और घुंघराले, आंखें नीली और गाल गुलाबी थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता उसे प्यार करने लगता। कुदरती तौर पर उसके साथ शादी करने के लिए कई लोग ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जो औरत उस राजकुमारी की निगहबान थी वो किसी को उसके पास भटकने न देती। नतीजा ये हुआ कि राजकुमारी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। एक दिन निगहबान औरत के दिमाग में एक ख्याल आया और वो राजा के सामने जाकर कहने लगी, महाराज, आपकी बेटी से शादी करने के लिए बहुत से लोग ख्वाहिशमंद हैं। ये बताना बहुत मुश्किल है कि किसे चुना जाए और किसे छोड़ा जाए। इस झमेले से बचने के लिए मेरे दिल में एक ख्याल आया है। अगर आप कहें तो मैं ये ख्याल आपके सामने पेश कर दूं। राजा ने कहा, मैं भी यही बात सोचता रहता हूँ। जो कुछ भी हो तुम अपना ख्याल जाहिर करो। वो कहने लगी, राजकुमारी के लिए हम ज़मीन के नीचे एक बहुत खूबसूरत महल बनवाएं। इस महल के बाग में जाने के लिए सीढ़ियाँ हों। जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होती हों वहीं लोहे का एक चौड़ा दरवाज़ा हो। इस महल में जाने का सिर्फ यही एक दरवाज़ा होगा। जो लोग राजकुमारी से शादी करने के लिए आए, इन सबको 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि वो सीढ़ियों से होकर राजकुमारी का पता लगाएं। जो इस मोहलत के अंदर राजकुमारी का पता ना लगा सके, उसे तीसरे दिन शाम को मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा को ये तरकीब बहुत पसंद आई। निगहबान औरत को भी इससे बहुत ही खुशी हुई और वो इस बात का इंतजार करने लगी कि राजा इस महल को बनवाने का उसे हुक्म दे। राजा ने जब इस औरत को सामने खड़ा पाया तो बोला, जाओ वो महल बनवा दो। वो औरत चलेगी और फौरन ही उसने राज और बढ़ई बुलाकर इस काम को शुरू करवा दिया। दिन रात काम जारी रहा और 40 दिन के अंदर सब कुछ बनकर तैयार हो गया। अब राजकुमारी को इस महल में भेज दिया गया। हर रोज कई नौजवान आते, हर एक को 3 दिन की मोहलत दी जाती। जब 3 दिन गुजर जाते तो उनका सर काट दिया जाता। निगहबान औरत को इस बात से बहुत खुशी हुई क्योंकि वो तबीयत की बहुत जालिम थी। इतने लोगों के सर काट लिए गए कि इस औरत ने उनके सरों से वहां एक मीनार बनवा दिया। पड़ोस के एक मुल्क में भी यह खबर पहुंची। वहां के राजा के 3 बेटे थे। एक दिन सबसे बड़े बेटे ने राजा से कहा, महाराज, मैं छुपी हुई राजकुमारी का पता लगाने के लिए अहद कर चुका हूँ। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उससे शादी करूंगा। राजा ने बहतीरा समझाया कि बेटा, इस काम से बाज आओ, लेकिन वो ना माना। राजा उसको जितना समझाता रहा, राजकुमार की जिद उतनी ही बढ़ती गई। आखिरकार जब राजा ने देखा कि वो किसी तरह मानने वाला नहीं, तो सफर की तैयारी शुरू हो गई। राजा ने लड़के को धूमधाम से रुखसत किया और कुछ दूर तक राजा और 2 राजकुमार भी बड़े राजकुमार के साथ गए। राजकुमार ने जाकर राजकुमारी के बाप से कहा, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। राजा बोला, बेटा, तुम अभी कम उम्र हो और तुमने दुनिया बहुत कम देखी है। इस जिद को छोड़ दो। कितनी ही और राजकुमारियां हैं और उनमें से कई मेरी बेटी से अच्छी भी हैं। बात यह है कि मेरी बेटी को कहीं छुपा कर रखा गया है। अगर तुम इस झगड़े में पड़े तो 3 दिन में उसे ढूंढ निकालना होगा, और अगर तुम उसे ढूंढ ना सके तो शर्त यह है कि तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। इस पर नौजवान राजकुमार बोला, जो पैदा हुआ है वो तो एक दिन मरेगा ही। जो मेरी तकदीर में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, फिर डर कैसा। इसलिए मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं इस इरादे से पीछे नहीं हटूंगा। उस दिन तो राजकुमार आराम करता रहा, लेकिन अगले दिन से उसने राजकुमारी की तलाश शुरू की। 3 दिन तक वो ढूंढता रहा, लेकिन जब तीसरे दिन की शाम तक भी वो राजकुमारी को ढूंढ न सका तो उसका सर काट दिया गया। 3 दिन तक वो ढूंढता रहा, लेकिन जब तीसरे दिन की शाम तक भी राजकुमारी को ढूंढ न सका तो उसका सर काट दिया गया और सरों के मीनार में एक और सर बढ़ गया। जब कुछ मुद्दत गुजर गई और बड़ा राजकुमार वापस न आया तो मंझले राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, अब मैं अपने भाई को ढूंढने जाऊंगा। राजा बोला, बेटा, तुम्हारे भाई का सर इस वक्त सिरों के मीनार में रखा होगा। मालूम यही होता है कि वो कामयाब नहीं हुआ। अगर कामयाब हो जाता तो हमें खबर मिल जाती। इस पर मंझले राजकुमार ने कहा, मैं भी इसी काम पर जाऊंगा जिस काम पर मेरे भाई गए थे। राजा ने मंझले राजकुमार को समझाया, लेकिन वो ना माना। आखिरकार जब राजा ने देखा कि वो किसी तरह नहीं मानता तो उसने इस तरह इसको भी रुखसत किया। मंझला राजकुमार उसी तरह 3 दिन तक ढूंढता रहा। आखिरकार नाकाम होने के बायस उसका सर भी सिरों के मीनार में पहुंच गया। जब कई दिनों तक मंझला राजकुमार वापस न आया तो छोटा राजकुमार भी राजा से रुखसत लेकर उस जगह पहुंचा। रास्ते में एक शहर आया जहां वो एक सुनार से मिला। उसको राजकुमार ने सोने से भरी हुई 2 बोरियां दी और कहा, जल्दी से इससे सोने का एक बकरा बना दो। ये बकरा इतना बड़ा हो
कि मैं उसके अंदर छुप सकूं। बाकी सोना तुम अपने पास रख लो। सुनार इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने फौरन काम शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह तक सोने का बकरा तैयार हो गया। राजकुमार उसकी कारीगरी देखकर बहुत खुश हुआ और उससे कहा, अब एक काम करो कि इस बकरे को ले जाओ और राजकुमारी के बाप को दे दो। उसके बाद वो खुद सोने के बकरे के अंदर घुस गया और सुनार मजदूरों को बुलवाकर उसे ले चला। राजा को इतला दी गई कि एक आदमी आया है जो राजकुमारी को सोने का एक बहुत ही शानदार बकरा पेश करना चाहता है। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसने कहा, कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह राजकुमारी का दिल तो बहलाना ही है। उसने हुक्म दिया कि सोने के बकरे को राजकुमारी के पास भेज दिया जाए। राजा के बहुत से मोतबर सिपाही बकरे को लेकर राजकुमारी के पास पहुंच गए। राजकुमारी ने उसे अपने कमरे के एक कोने में रखवा लिया। छोटे राजकुमार ने बकरे के अंदर से राजकुमारी को देखा तो उसे बहुत तज्जुब हुआ, क्योंकि राजकुमारी बहुत ही हसीन थी। बकरे के अंदर रहते हुए छोटे राजकुमार को भूख लगने लगी। राजकुमारी के लिए हर रोज रात को जो खाना चुना जाता, छोटा राजकुमार सोने के बकरे के अंदर से निकलकर खाना खा लिया करता। राजकुमारी बहुत कम खाती थी। फिर भी जब कई दिनों तक उसने देखा कि उसे खाना बहुत कम मिलता है तो उसने सोचा कि ये किसी नौकर का काम है। इसलिए वो पहरे पर इस तरह बैठ गई कि उसका पता न चल सके। यहाँ तक कि बकरे के अंदर बैठे हुए राजकुमार को भी कुछ पता नहीं लगा और वो हर रोज की तरह वक्त पर बाहर निकलकर खाना खाने लगा। जब खा चुका और बकरे के अंदर जाने लगा तो राजकुमारी ने यकायक बत्ती जला दी और दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। थोड़ी देर तक वो एक दूसरे को देखते रहे और आखिरकार राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? छोटा राजकुमार बोला, मैं राजकुमार हूँ और मेरे दो बड़े भाई तुम्हारी खातर सर गंवा चुके हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पाने के लिए ये तरकीब निकाली। राजकुमारी अपनी निगहबान औरत की हरकतों से तंग आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि दिन भर तो राजकुमार बकरे के अंदर रहे और जब सब लोग चले जाया करें दोनों मिलकर बातचीत किया करें। ऐसा बहुत दिनों तक होता रहा। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हम इस तरह कब तक रहेंगे? अब कुछ करना चाहिए, कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि हमें यहाँ से छुटकारा मिल सके। राजकुमार ने कहा, इसकी एक ही तरकीब है, वो ये कि इस बकरे की एक टांग तोड़ दी जाए और फिर तुम अपने बाप के पास ये खबर भेजो कि बकरे की टांग टूट गई है, इसलिए इसकी मरम्मत की जाए। इस बहाने से मैं बाहर चला जाऊंगा और फिर निकल कर आ जाऊंगा। अगरचे राजकुमारी ये न समझ सकी कि राजकुमार किस तरह वापस आ जाएगा, फिर भी उसे राजकुमार पर इतना एतबार हो चुका था कि उसने बगैर पूछे ही उस तजवीज़ पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। राजा को खबर भेजी गई और मुनासिब वक्त पर सोने का बकरा राजा के यहाँ पहुँचा दिया गया। वहाँ से वो बकरा उसी पहले सुनार के घर भेज दिया गया। राजकुमार सुनार से मिला हुआ तो था ही, वो बाहर निकला और सीधा राजा के पास जाकर कहने लगा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने उसे बहुत मना किया लेकिन उस पर कुछ असर ना हुआ। आखिरकार राजा ने मजबूर होकर उस राजकुमार को अपने सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया। राजकुमार को अच्छी तरह मालूम था कि राजकुमारी के यहाँ पहुँचने का दरवाज़ा किधर है, लेकिन वो 2 दिन तक इधर उधर भटकता और देखभाल करता रहा, गोया उसे कुछ मालूम ही नहीं है। तीसरे दिन वो राजा के सामने आया और बोला, क्या मैं आगे अपनी तलाश जारी रख सकता हूँ? निगहबान औरत राजकुमार की बगल में खड़ी थी। वो डर रही थी कि शिकार कहीं हाथ से न जाता रहे। वो चाहती थी कि सरों के मीनार में उसका सर भी रखा जाए, लेकिन राजा ने कहा, जरूर तुम अपनी तलाश जारी रख सकते हो, लेकिन ये शर्त तो याद है ना कि अगर आज शाम तक तुम रास्ता न ढूंढ सके तो तुम्हारा सर सिरों के मीनार में दिखाई देगा। राजकुमार ने कहा, मुझे सब मालूम है, मैं ये चाहता हूँ कि आपके राजमहल के साथ जो तालाब है उसे खाली कराया जाए। राजा मजबूर थे। फौरन ही लोग काम पर लग गए और तालाब का सब पानी निकाल दिया गया। पानी निकलते ही पाताल के राजमहल का दरवाज़ा दिखाई दिया। तब राजकुमार बोला, यह दरवाज़ा खोला जाए। निगहबान औरत ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हुई, क्योंकि चाबी उसी के पास थी, लेकिन मजबूर थी। उसी वक्त उसे चाबी देनी पड़ी। उसने कहा कि खोलने को तो खोल दूं, लेकिन मैं 1 मिनट में तुम्हें अंदर बुलाऊंगी, तब तक इंतज़ार करो। राजकुमार बाहर खड़ा रहा। निगहबान औरत अंदर गई और उसने राजकुमारी को बुलाकर जल्दी से उसे एक बांदी की पोशाक पहना दी, फिर उसे सब बांदियों में शामिल कर दिया। उसके बाद राजकुमार को बुलाया गया और उससे कहा गया कि तुम इनमें से राजकुमारी को ढूंढ निकालो। अगरचे राजकुमार ने राजकुमारी को बहुत करीब से देखा था, लेकिन इस शरीर औरत ने बांदियों को इस तरह सजाया था कि पहली नज़र में राजकुमारी पहचानी न गई। इस पर राजकुमार ने कुछ मोहरें लेकर बांदियों के ग्रोह में लुटाने के ढंग से डाल दी। इस पर जो सचमुच बांदियां थीं वो तो मोहरें इकट्ठी करने के लिए झुक गईं, लेकिन राजकुमारी न झुकी और राजकुमार ने फौरन ही उसे पहचान लिया। बस फिर क्या था, वो उसके पास पहुंचा और उसने सबके सामने राजकुमारी को पकड़ लिया। उसके बाद वो राजकुमार के साथ
उसके बाद वो राजकुमारी के साथ राजा के पास पहुंचा। फौरन ही राजा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उनका ब्याह हो गया। उसके बाद उस शरीर औरत के लिए यह हुक्म दिया गया कि उसका सर काट दिया जाए। फौरन ही उसे जल्लादों के सुपुर्द किया गया और उसका सर सरों के मीनार में रख दिया गया। लगातार 40 दिन तक दोनों मुल्कों में खुशियां मनाई गईं और राजकुमार और राजकुमारी हंसी खुशी रहने लगे।